जी नमस्कार। RKS 24 न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी देशवासियों का स्वागत है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बिहार सरकार की हालत खराब चल रही है। बिहार सरकार में राजनीति गलियारों में एक अजीब सा सहमी सहमा गर्मी गर्मा की हलचल चल रही है और बिहार सरकार को एक पत्रकार की भविष्यवाणी याद आ रही है कि उस पत्रकार ने बोला कि ये पुल जो भ्रष्टाचार का शिकार चढ़ा है, ये पुल गिर जाएगा। तो कुछ दिन बाद पुल गिर गया और उस पत्रकार ने कहा कि ये सरकार भ्रष्टाचार कर रही है, ये सरकार एक दिन गिर जाएगी। मानो सरकार भी आज गिर गई। उस महान पत्रकार, उस महान यूट्यूबर का नाम सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप, आप उनको भली भांति जानते हैं। मनीष कश्यप जब से जेल से छूट करके आए हैं, विपक्षियों के पसीने छूटने शुरू हो गए हैं। विपक्षियों का कहना है यह पसीना मनीष कश्यप के आने से नहीं, उसके चिंखार से नहीं, बल्कि मौसम के परिवर्तन से, गर्मी के आगमन से शरीर से पसीने छूट रहे हैं। आइए रुक करते हैं थोड़ी अयोध्या की तरफ। अयोध्या में 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम प्रभु का प्राण प्रतिष्ठा किया गया। बीजेपी और आरएसएस के और महान पुरुषों के, महान संतों के अगुवाई में। वहीं मनीष कश्यप भी गए थे। अयोध्या के विकास के बारे में, अयोध्या में विकसित हो रहे अयोध्या के बारे में बता करके बिहार को ताना मारते रहे, बिहार के सरकार को ताना मारते रहे, असलियत दिखाते रहे और बिहार के सरकार का पसीना छुड़ाते रहे। अयोध्या का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद जब महान पत्रकार, महान यूट्यूबर अयोध्या से जब अपने घर की तरफ रुख किए, अपने बिहार की तरफ रुख किए, तो उनका कहना था कि भगवान श्री राम उनके सपने में आए और अपने दिव्य रथ को बिहार की तरफ ले जा रहे थे। तब मनीष कश्यप ने एक न्यूज़ पर ये बात बताई थी और आज बता दें कि लोगों के नेतृत्व में मनीष जी बिहार को लौटे। फिर वहीं दूसरे तरफ कांग्रेस के महान नेता श्रीमान राहुल गांधी जी अपने विशाल रैली को, भारत जोड़ो न्याय यात्रा रैली को जन जन तक लेकर जा रहे हैं। लोगों से अपनी बात कह रहे हैं, लोगों को जगा रहे हैं कि हम जनगणना कराएंगे, लोगों को रोजगार देंगे और जो कोई नहीं किया है वो करके दिखाएंगे। ये तर्ज तो पुराना लग रहा होगा लेकिन फिट बैठ रहा है। लेकिन आप भी जानते हैं कि कुछ महीने पहले एक इंडिया नाम से एक महान गठबंधन का निर्माण हुआ था, जिसमें बहुत सारे दिग्गज विपक्षी नेता, हम विपक्षी इसलिए बोल रहे हैं, बीजेपी के प्रति तो विपक्षी हुए। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ महीने पहले एक महागठबंधन का निर्माण हुआ था, जिसमें ममता बनर्जी जी, श्रीमान अखिलेश जी, श्रीमान नीतीश कुमार जी, श्रीमान लालू प्रसाद जी, तमाम दिग्गज नेता लोग उस गठबंधन के गांठ में ऐसे बंध गए जैसे बीजेपी के ऊपर प्रहार करेंगे, बीजेपी धंस करके पतालपुर में चली जाएगी। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि ममता बनर्जी खटक गई बंगाल से कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, दहाड़ने लगी। श्रीमान अखिलेश जी छटक गए, फिर श्रीमान नीतीश कुमार जी छटक गए। ऐसे धीरे धीरे अन्य नेता भी छटक गए। ये गठबंधन की गांठ खुल गई। फिर भी कांग्रेस के नेता, अपने टीम का नेतृत्व कर रहे श्रीमान राहुल गांधी जी अपनी हार नहीं माने। वो बोलते हैं मैं अकेले ही लड़ूंगा लेकिन छोड़ूंगा नहीं, बीजेपी को मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तर्ज पर भारत जोड़ो यात्रा को लेके चल रहे हैं कि हम गरीबी को मिटाएंगे, हम रोजगार को लाएंगे और जाति जनगणना करा करके लोगों को हिस्सा दिलाएंगे। इस तर्ज पर लोगों के घर में, लोगों को गलियों में, लोगों के बीच में जा कर के लोगों को जगाने का और लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन अंदर ही अंदर सारी पार्टियां टूटती हुई नज़र आ रही है। जैसे लग रहा है कि मनीष कश्यप पत्रकार की बिहार में शराब लग गई है। इधर पटना में श्रीमान नीतीश कुमार जी ब्रह्मोस स्थान पर जाकर के वहाँ के विकास के क्षेत्रों का शिलान्यास करने के लिए एक दिन तय हुआ था, जिसमें कल यानी 27 तारीख को गए, जिसमें तेजस्वी यादव को भी जाना था लेकिन वो नहीं गए।
इससे भी नाराजगी श्रीमान नीतीश कुमार को हुई। इसका अवसर बीजेपी ने बेखूबी उठाया। बीजेपी ने अपने विधायकों को बुला करके राजनीति की तौर तरीके, सत्ता परिवर्तन और उसकी कब कितना कहाँ हथौड़ा मारना है, इसकी रणनीति बनाते हुए समझौता पत्र पर साइन करा लिए। इधर नीतीश कुमार जी 10 बजे अपने विधायकों के साथ बैठक किए कि हम महागठबंधन से क्यों अलग हो रहे हैं, हम क्यों निकल रहे हैं और बीजेपी के दामन को हम क्यों थाम रहे हैं, एनडीए की सरकार को हम क्यों बना रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। इसके बारे में चर्चा की। भविष्य में क्या होने वाला है, इसको ध्यान रखते हुए नीतीश कुमार ने पलटी मार दिए और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव पर भी जम के नीतीश कुमार जी से चर्चा किए। इधर श्रीमान लालू प्रसाद जी और तेजस्वी यादव जी, इधर बचे हुए विधायकों से लालू प्रसाद यादव जी कह रहे हैं कि मेरे पास अभी बचा हुआ प्लान बी। अभी मैं प्लान बी के बारे में बात करूं कि तेजस्वी यादव का प्लान बी है क्या। उनके प्लान बी में है कि जो गठबंधन छोड़ करके नीतीश कुमार जी अलग हुए हैं, उन 15 महीने के कार्यकाल में बहुत सारे कार्य भी किए गए हैं। उन्हीं कार्यों को हम समाज में बताएंगे, जैसे में जाति जनगणना कराना, 10 लाख रोजगार देना और नौकरी देना। इन सब चीज़ों पर आप विचार करते रहें। चैनल को लाइक कर दें, अगर सब्सक्राइब नहीं हो सब्सक्राइब कर लें। पल पल का खबर आपको मैं देता रहूँगा। RKS 24 न्यूज़। जय हिंद।